नमस्कार मित्रों, मैं राकेश गंजू, आपका होस्ट दोस्त लोटस वर्ल्ड में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम आए हैं तर्कशास्त्र में एक और कार्यक्रम के साथ, लेकिन आज का कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का कार्यक्रम हमारी लाइफ बनाने वाला है, क्योंकि आज का कार्यक्रम है जॉब करने का नहीं, जॉब बनाने का। हाउ वी कैन बिकम ए जॉब क्रिएटर्स रादर देन जॉब कंज्यूमर्स। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे प्रिय मित्र मिस्टर अभिनव तलाशी जी जुड़े हैं, जो कि को फाउंडर है सॉफ्टटेक मोशन के, और माफ कीजिए, जो कि फाउंडर एंड सीईओ है सॉफ्टटेक मोशन के और को फाउंडर है केपी स्टार्टअप के। अभिनव जी, आपका लोटस वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत है। नमस्कार 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 राकेश जी, वेरी नाइस टू स्पीक टू यू, थैंक यू। अभिनव जी, सबसे पहले आपसे पहला मेरा जो प्रश्न है वो कि केपी स्टार्टअप क्या है, ये आइडिया कैसे ऑरिजिनेट हुआ और ये कैसे जर्मिनेट होने से लेके कैसे फल फूला? Sure, thank you. Thanks a lot, Rakesh ji. First of all, for giving me the opportunity to speak in your channel. You're doing a very good job, a very fantastic job with your Lotus World. Now, first of all, regarding this KP startup, ये KP startups ये क्या concept है, ये कहाँ से आया और ये क्यों जरूरत पड़ी इस ऐसे concept की in our society, in our this thing, in our KP community, ये मैं आपको जरा बताता हूँ। ये basically, I'll just tell you, I was earlier working in Google and all. Google एक बहुत मेरी dream company थी. And while working in Google, I had this idea that, it was a company which was made just for 15 years. मतलब 15 साल पहले बनाई गई थी कंपनी, जो जीरो से तकरीबन $400 billion की कंपनी बन गई. It was a startup. No, जो भी वहां पे काम कर रहे थे, they were all very enterprising. बहुत जोश था, बहुत ड्रीम था, कोई फंक्शनल हायरार्की नहीं थी. हर एक आदमी डायरेक्टली डायरेक्टर से बात करता था. मतलब एक काफी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन मुझे लगा, तो मुझे वहां से काफी इंस्पिरेशन लगी. और जब मैं वहां से निकला, तो देन आई हैड एन आइडिया कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट योर ओन कंपनी. जैसे बहुतों को जो ऐसी कंपनीज में काम करके बाहर निकलते हैं, उनको ऐसा आइडिया आता है. Then even I had this, but when I saw this particular scenario in our community, in overall scenario, जो environment मैंने देखा, तो मैंने देखा कि entrepreneurs के लिए ऐसा कोई specific environment नहीं था, especially हमारी community में कोई environment. हालांकि we were very rich in culture, we were very rich in religion, culture, या बहुत सारी co-curricular activities में हम काफी आगे थे, but entrepreneurship was very neglected in our community because maybe it was not considered to be a very viable career option. तो वहां से फिर शुरू हुआ ये concept. Then very like-minded people did join in, and with the contribution of all of them, with the contribution and the teamwork of all, we started this KP Startups. We started with the first KP Startups meet in Delhi, 2017, 7th of April, जिसमें हमने चीफ गेस्ट भी बुलाया. सुशील जी was there. Then there were about 15 से 20 KP CEOs from all over the country were there available in Shipra Mall. तो वहां से पूरा आइडिया स्टार्ट हुआ, वहां पे इवेंट हुआ, और फिर उसके बाद ये रोलर कोस्टर राइड पे चला गया. और ये बेसिकली है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ए प्योर बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है. ये बिजनेस नेटवर्किंग ग्रुप है केपीज का, यानी कश्मीरी पंडित्स का, ग्लोबली, जिसमें कि स्टार्टअप्स भी हैं, एंटरप्रेन्योर्स भी हैं, क्या बोलते हैं, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के उनके सीईओज हैं, हेड्स हैं, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो इट इज नॉट जस्ट सीमित टू इंडिया. सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट के साथ हम आए और हमने तकरीबन 3 मेजर बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस किए. पुणे में किए, फिर जम्मू में किए, जो which were all very very successful, जिसमें तकरीबन 50 से 60 KP CEOs from all over the country, and it was beamed live in various social media channel. राकेश, क्या बोलते हैं, हमारा एक मीडिया पार्टनर था बूजव, जिससे कि जो हमारा पुणे का जो है, इट वाज बीम्ड लाइव ग्लोबली, जो हमारा जो वो था. तो what I am saying is, अब हमें तकरीबन 4 साल हो गए हैं, and right from 15 KP CEOs to we are more than 300 KP CEOs and heads now in our 2 major WhatsApp groups, जिसमें कि काफी businesses हो रहे हैं, काफी references चल रहे हैं. within the group हमें क्या बोलते हैं, काफी business मिल रहा है, outside the group मिल रहा है, ranging from few thousands to
करोड़ ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो इट इज ए वेरी वाइब्रेंट कम्युनिटी। और मैं राकेश जी आपको ये चीज बोलना चाहता हूं कि वी आर जस्ट नॉट ए बिजनेस प्लेटफॉर्म, इट इज मोर लाइक ए फैमिली, जिसमें कि अगर किसी को हैप्पीनेस है या कोई ग्रीफ है, ऑल द मेंबर्स दे डू हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ ग्रीफ एंड इन टाइम्स ऑफ हैप्पीनेस। सो इट इज मोर लाइक ए फैमिली। राकेश, थैंक यू। सो अभिनव जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि एक केपी स्टार्टअप सीक्यू, मतलब आर यू ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन वन कम्युनिटी या वन रिलीजन की, हाउ व्हाट इज द एक्चुअल आइडिया बिहाइंड दिस केपी स्टार्टअप्स? आपको खाली क्या कश्मीरियों का इज इट बिजनेस ग्रुप, एनीवन इज वेलकम? एब्सोल्युटली, थैंक यू। राकेश जी, जो बेसिकली जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ तो हमें ये स्पेसिफिक फोकस था कश्मीरी पंडित्स पे, क्योंकि कश्मीरी पंडित्स का हमारा सिंस वी आर बिलोंगिंग फ्रॉम दैट कम्युनिटी एंड वी वांटेड देम टू चेंज देयर माइंडसेट फ्रॉम जॉब ओरिएंटेड टू business oriented, because ऐसा कोई concept नहीं था. But since we have got a fabulous response globally from Kashmiri Pandit community for this particular concept, so what we want to do is we want to expand more and more for all the groups, for all the communities, not only for Kashmiri Pandits, because we have our friends from other communities as well who are very much interested in this concept of entrepreneurship, जो हमें लगातार जो हमारा क्या बोलते हैं members बनना चाहते हैं, हमारे different बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस को ड्यू फॉलो करते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी हमारा वो पार्ट बने. तो वी वांट टू एक्सपैंड दिस ग्रेजुअली इनटू ऑल, जो हम कर भी रहे हैं. हमारा क्या बोलते हैं, एक अपना फेसबुक ग्रुप भी है जिसमें कि पीपल फ्रॉम ऑल द कम्युनिटीज, एंड इट हैज बीन स्टार्टेड बाय केपी स्टार्टअप्स, दे आर ऑल वेलकम. सो जिसमें कि वी हैव मोर देन 600 to 700 members. So what I'm saying is we have this community for everybody now, not only for Kashmiri Pandits. तो मेरा अगला प्रश्न आपसे, व्हाई शुड आई ज्वाइन केपी स्टार्टअप्स एज ए बिजनेस एंटिटी? मेरा आपसे प्रश्न है कि किसी भी बिजनेस ओनर को अगर आप पर्सुएड करते हो कि दैट ही शुड बी ए पार्ट ऑफ केपी स्टार्टअप्स, तो उसके पीछे एक व्हाट्स योर प्लान और व्हाट इज योर रीजन कि व्हाई ही और शी और व्हाई दे शुड बी पार्ट? Absolutely. So one of the major things, राकेश, जब भी कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करता है, एज एन एसएमई, एज ए स्टार्टअप, जब उसको कोई आइडिया आता है, वो स्केलिंग अप करता है उसकी आइडियाज की, बट एट द एंड ऑफ द डे यू रिक्वायर ए बिजनेस इकोसिस्टम. एक ऐसा इकोसिस्टम आपको चाहिए जो कि आपके बिजनेस को एनकरेज कर सके, जिसमें कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड वेरी एक्सपीरियंस्ड बिजनेसमैन होने चाहिए, जो कि आपको टाइमली गाइड कर सकें, टाइमली आपको दिखा सकें कि क्या सही है क्या गलत है. आपको क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंटली बड़े जो भी लोग हैं जो कि आपको ड्यू हेल्प कर सकते हैं बिजनेस बढ़ाने में. सो यू रिक्वायर दैट काइंड ऑफ ए nurturing environment, an ecosystem that is called. वो ecosystem के लिए आपको किसी बड़े ग्रुप में होने की जरूरत है, जो कि केपी स्टार्टअप्स है, जिसमें कि मोर देन 300 केपी एंटरप्रेन्योर्स हैं फ्रॉम ग्लोबली, फ्रॉम दुबई, फ्रॉम यूएस, फ्रॉम यूके, फ्रॉम सिंगापुर, फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो कि हेल्प करते हैं एक दूसरे को. अगर आपको कोई बिजनेस चाहिए, अगर मेरा क्या बोलते हैं, सॉफ्टेक मोशन टेक्नोलॉजीज इज माय वेब डिजाइनिंग कंपनी, अगर मुझे कोई रिक्वेस्ट चाहिए, मुझे कोई प्रोजेक्ट चाहिए, तो मैं सिंपली अपना क्या बोलते हैं ऐड दे सकता हूँ. इट इज फ्री ऑफ चार्ज, इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज. इसमें कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, कोई आपको लेट मतलब कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है. So you can simply go to our website kpstartups.org, fill the form and you can directly be a part of our group. तो what I'm saying is, अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट चाहिए, मैं सीधा अपना ऐड देता हूँ या किसी भी अपने केपी स्टार्टअप्स मेंबर को बोलता हूँ कि I do these things, मैं वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, मुझे मोर प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो अपने ग्रुप में मुझे कोई ना कोई रेफरेंस देता है या बाहर के ग्रुप्स से कोई ना कोई रेफरेंस देता है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, एक तरह का पूरा चेन बन जाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मैं गूगल में, अगर मैं इसका एक उल्टा एक सिनेरियो लेता हूं, मेरे पास कोई ग्रुप नहीं है, मैं गूगल में गया, मैंने गूगल में अपने कंपनी को डाला, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीपल डालते हैं, आपको नहीं प्रोजेक्ट मिलेगा ऐसे. गूगल में बिलियंस ऑफ पीपल हैं, मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो आपको लगता है कि आपकी बात सुनी जाएगी. गूगल एड्स में जाइए,
इतना पैसा खर्च कीजिए, इतना पैसा बर्बाद कीजिए, क्या बाकी लोग नहीं करते हो? What I'm saying is, unless and until you have a focused group, अपने लोग, अपनी कम्युनिटी, या फिर एन एक्सटेंडेड कम्युनिटी, जैसे मैंने इंडियन स्टार्टअप्स बोला, जब तक ये लोग नहीं होंगे, ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक एक छोटे से बिजनेस को फलना फूलना बहुत मुश्किल है। इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, मैंने देखा है। इसीलिए हमें इकोसिस्टम की जरूरत है, और ये हम इकोसिस्टम इसीलिए हमने बनाया है, और हम आगे भी इसको सेल्फलेसली आगे लेते जाएंगे, ताकि किसी को, जो भी नया जो भी टैलेंटेड पर्सन, जिसको बिजनेस आइडिया है, वो मारा नहीं जाना चाहिए जस्ट बिकॉज ही डजंट हैव अ गुड एनवायरनमेंट। तो इसीलिए हम एक एनवायरनमेंट बना रहे हैं। बाकी हेल्प करने के लिए उनको बहुत सारे सीनियर मेंबर्स हैं जिन्होंने बहुत हेल्प की है। राहुल खेर जी हैं हमारे, who is one of the guys who's based in Pune, विक्रम कौल, ये सारे लोग, बहुत सारे लोगों को मैं बोल सकता हूँ। शिवानी भान जी हैं, who is doing an absolutely great work in Kashmiri culture. Shivani Bhatt हैं, who is a great artist. Then Pankaj Rana, again an artist. मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे innumerable लोग हैं। टीना कौल जी हैं, जो क्या बोलते हैं, who's based in Dubai. She actually owns a great logistics chain, BTR Logistics. She is doing business all over the world. What I'm saying is, ऐसे हमारे पास innumerable examples हैं, और ये एक दूसरे को मदद करते हैं, स्पेसिफिकली स्मॉल बिजनेसेस को। हमारा मेन फोकस स्मॉल बिजनेसेस प्रमोशन, स्मॉल बिजनेसेस को हम बेसिकली एनकरेज करते हैं, हमारी प्रायोरिटी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि केपी स्टार्टअप्स एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि आपको कभी हेल्प की कमी नहीं लगेगी। आपको हर समय लगेगा कि आपके चारों तरफ आपको हेल्प मिल रही है। और B2B नेटवर्किंग, इसलिए मैंने बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेले आप कितने लोगों को जानेंगे, कितना नेटवर्क यूज करेंगे? अगर आप 200 लोगों को एक नेटवर्क में जानते हो, हर एक का नेटवर्क तकरीबन 2000 है, तो 200 into 2000 तकरीबन 4 लाख या उससे भी ज्यादा लोगों को आप इंस्टेंटली जानते हो। तो इसीलिए B2B नेटवर्किंग बहुत ही फायदेमंद है और बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये ग्रुप बनाया गया है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी श्रोताओं और नाजरीन को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाजू में बेल का आइकन, उसको क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं अपने सभी नाजरीन जो कि फेसबुक पे हमसे जुड़े हैं, उनसे भी मैं इल्तिजा करता हूं कि इस हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए। हम इस प्रोग्राम के जरिए एक डोनेशन अपील कर रहे हैं अपने सभी श्रोताओं से। जो भी हमें इस प्रोग्राम के द्वारा डोनेशन मिलेगा, वो हम केपी स्टार्टअप्स में डोनेट करेंगे, जो कि आगे कोविड वॉरियर्स के लिए यूटिलाइज किया जाएगा। 100% इसमें से एक पैसा भी कट नीदर लोटस वर्ल्ड नॉट केपी स्टार्टअप अपने पास रखेगा। जो भी डोनेशन आज के कार्यक्रम द्वारा हमें प्राप्त होगा, वो सीधे का सीधा वया केपी स्टार्टअप कोविड वॉरियर के लिए यूज किया जाएगा। डोनेशन डिटेल्स हमारे फेसबुक पोस्ट या यूट्यूब पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। स्ट्रीम लैब्स का लिंक है, या आप हमें यूपीआई या पेपाल से भी हमें डोनेशन कर सकते हो। आज के दिन जो भी डोनेशन आएगा, पूरे का पूरा 100% डोनेशन वया केपी स्टार्टअप्स कोविड वॉरियर्स के लिए यूज किया जाएगा। आगे बढ़ते हुए हम अभिनव जी आपसे अगला प्रश्न करते हैं कि मैं ग्रेजुएट हूं, सिंपल ग्रेजुएट, और मुझे बिजनेस प्रारंभ करना है। तो उसके लिए जो कि हैचलिंग्स बोल सकते हैं, आइडिया जनरेटर बोल सकते हैं, केपी स्टार्टअप्स उन लोगों के लिए क्या वरदान, किस हिसाब से वरदान साबित हो रहा है और किस हिसाब से उनको ग्लूम कर रहा है? Sure. आप ये बता रहे हैं कि अगर कोई नॉर्मल सिंपल ग्रेजुएट है, उनको कोई बिजनेस आइडिया आता है, तो केपी स्टार्टअप्स उनको कैसे हेल्प कर सकता है? सी इसमें एक सिंपल सी बात है। अगर आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अगेन यू कैन गो टू आवर वेबसाइट, फिल अप द फॉर्म। उसमें आप डिटेल्स में क्लियरली मेंशन करें कि ये आपके पास आइडिया है, बिकॉज आप तक रीच करने के लिए हमारे पास हमारा केपी स्टार्टअप्स का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। वो नॉट ओनली एग्जिस्टिंग बिजनेसेस के लिए हैं, बट उनके लिए भी हैं जो एक्चुअली जो चाहते हैं वो एंटरप्रेन्योर्स बने। तो वो डिटेल्स में क्लियरली मेंशन कर दें कि दिस इज आवर आइडिया एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ केपी स्टार्टअप्स। सो वी विल we have not created at the moment a separate group for them, but इतना जरूर है, जिन्होंने आइडिया स्टार्ट किया है और जिन्होंने
अपना बिजनेस बनाया है उनको हम रेडीली ले रहे हैं. बट अगर हमें लगे कि वी आर गेटिंग मोर एंट्रीज ऑन पीपल हु हैव नॉट yet made their company of their own but who want to be a part of KP Startups, we'll make a separate group for them. तो ये मैं आपको clearly assure करता हूँ राकेश जी. और राकेश जी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू जो आपने अभी बताया कि जो भी स्पॉन्सरशिप अभी आएगी that will go to KP Startups. We are very thankful. Thank you for this gesture. You're doing a great job. Thank you. नेक्स्ट प्रश्न मेरा आपसे है, एंजल इन्वेस्टमेंट का पूल, आर यू थिंक क्रिएट अ पूल फॉर एंजल इन्वेस्टर्स या it's already been there in the place? Okay. Regarding the angel investors, we have got a group जो basically अभी हमारे ग्रुप से there are 2 or 3 people who have actually started with this particular concept of angel investments. तो मैं उनको भी रेफर करूंगा और मैं ये भी बता रहा हूँ we are on our way to start something on these lines. अभी तक ऐसा नहीं बना है KP Startups में, जिसमें बीच में एक शुरुआत हुई थी जिसमें कि एंजल इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज वो चीज नहीं बनी. बट गोइंग फॉरवर्ड वी आर प्लानिंग टू हैव some kind of an angel investment fund wherein people, if they really require some kind of a fund for starting or for their own startup funding, तो उनको हम वो दे सकें. But there are existing groups already. There are a couple of existing groups who do. अगर आप थोड़ा भी सोशल मीडिया खंगालें तो आपको ड्यूली पता लग जाएगा कि वो कौन है, जो आपका बिजनेस आइडिया लेते हैं, देखते हैं वो वायबल है, वो स्केलेबल है. अगर वो स्केलेबल है तो वो सारी डिटेल्स आपसे लेके बेस्ड ऑन दैट वो आपको एंजल इन्वेस्टमेंट यहाँ देते हैं, बेसिकली फंडिंग देते हैं. अभिनव जी, अगला प्रश्न मेरा आपसे है कि जो आपने केपी स्टार्टअप्स कॉन्फ्रेंसेस की बात की, जो आप करते रहते हो, पिछले 1-1.5 साल से फिजिकल कॉन्फ्रेंसिंग पॉसिबल नहीं थी ड्यू टू कोविड. मेजॉरिटी ऑफ द बिजनेस हाउसेस हैव इंपैक्टेड अ लॉट. बहुतों ने बिजनेस शटडाउन किया है, बहुत शटडाउन करने की स्थिति में अभी आ गए हैं. जो फर्स्ट वेव सरवाइव कर सके, मुझे लगता नहीं कि वो सेकंड वेव सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. ऐसे केस में ग्रुप का मोरल हाई रखना, इसमें केपी स्टार्टअप की क्या भूमिका है? एब्सोल्युटली. आपने जो बताया कि द सेकंड वेव, फर्स्ट वेव में तो देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, hotels, travel, आपको तो पता ही है राकेश जी, I mean they have been severely affected and उनका काम almost zero पे आ गया है, मेरे ख्याल से negative में आ गया है. तो obviously the morale of the group, there are a lot of people who are basically involved in such sectors, तो उनका morale down होना बड़ा लाजमी है, और सबका मेरे ख्याल से, because बाकी sectors भी काफी severely affected हुए, ये कुछ ज्यादा ही हो गए. मैं उनको इतना ही बोलना चाहूंगा राकेश जी, क्योंकि इट हैज नो सिंपल सॉल्यूशंस फॉर दिस. इसमें एक ही है, यू नीड टू अडैप्ट. राकेश जी, मैं आपका एग्जांपल लेना चाहूंगा. सतीश ट्रैवल्स इज देयर, देन देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू हैव डन. अडैप्शन, यू नीड टू अडैप्ट. अगर कोई बड़ा इशू आ गया तो रादर देन गोइंग ऑन द सेम लाइंस एंड जस्ट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन. रोमिल महालदार जी का मैं एग्जांपल देख रहा हूँ. आपने कितना ब्यूटीफुली अडैप्ट किया है. यू हैव गॉन इनटू अ डिफरेंट थिंग and very nicely, and you have put in all your technical this thing. Romil ji is basically a wildlife, basically he was into the hotel industry. तो होटल इंडस्ट्री जीरो आ गया, तो उसके बाद ही इज अ ग्रेट ग्रेट फोटोग्राफर. वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी इतनी बढ़िया करते हैं, इंस्टाग्राम में उनके इतने ब्यूटीफुल फोटोग्राफ्स हैं. तो मैंने भी उनको बहुत बार बोला कि आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर हैं जो कि मोनेटाइज कर सकते हैं अब आप जो कर रहे हैं. तो उन्होंने बहुत सीरियसली ये चीज लिया भी, और आगे वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर ही इज basically monetizing his basically passion. तो आपका जो भी passion है, rather than waiting for your conventional business to take off, जो भी आपका passion है, जो भी चीज में आप अच्छे हैं, उस चीज को आप follow कीजिए, उस चीज को आप monetize करना के डायरेक्शन में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम इंटरनेट, फ्रॉम योर फ्रेंड्स, और उस चीज को आप फॉलो कीजिए और उस चीज को मोनेटाइज कीजिए. क्योंकि इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है. ये कब तक रहेगा, ये कब तक कोविड जाएगा. बेटर इज टू चेंज योर वे, अडेप्ट योरसेल्फ, और जब वापस सिचुएशन अच्छी आएगी तो अपने वापस बिजनेस में जाइए.
But in the meanwhile, you can't just wait and put your hand on your hands. You have to do something which you like, or you have to do something which actually runs in this world. So वो आपको देखना पड़ेगा. There are no simple answers again, Rakesh ji. अभिनव जी, आगे बढ़ते हैं और आपके लिए अगला प्रश्न ये है कि जो केपी स्टार्टअप आपने जो प्रारंभ किया था, आई थिंक 2016 की बात है, जितना मुझको याद है, 2017 की बात है जब आपने किया था, तब से अभी तक का जो सफर हुआ है, अगर आप उसको एक समराइज करोगे कि कितने स्टार्टअप्स तब थे, कौन कौन से उनके अगर नाम ले सकोगे उनसे, और अभी क्या है, अभी सूरत हाल क्या है पूरा केपी स्टार्टअप्स का, कितना बड़ा कुंभा ये फैमिली बनी है ये, तो ताकि उससे हमारे जो श्रोताओं को एक आइडिया मिले कि एक जो आइडिया जो कि होटल में चाय पीते पीते हमको आ सकता है, वो आइडिया किस लेवल तक जा सकता है. Absolutely beautiful question, Rakesh ji. Rakesh ji, Cinnamon Kitchen मैं बता रहा हूँ ये शुरू कैसे हुआ था. ये जस्ट एक आइडिया आया मुझे, मैंने उमेश तलाशी जी के साथ ये शेयर किया, वो जानते हैं मुझे, तो मैंने उनको ये बताया कि यार ऐसा ऐसा एक आइडिया है, ये क्या चलता है. उन्होंने बोला बहुत अच्छा आइडिया है, लेट अस स्टार्ट. सिनेमन किचन एक इंदिरापुरम में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, अच्छा रेस्टोरेंट है, मतलब लोग आते जाते हैं खाना खाने के लिए. तो वहां हम गए, हम 3 गए. मिस्टर कुलदीप पंडिता भी हैं जो बेसिकली कम्युनिटी एक्टिविस्ट है. वो कम्युनिटी के, हमने सोचा कि किसी कम्युनिटी के पर्सन को भी रखना चाहिए, तो वो अच्छे एक्टिव पर्सन, तो वो आए. तो तीनों ने हमने बात की. एक छोटा आइडिया था, मैं आपको बता रहा हूँ कि छोटा आइडिया कितना बड़ा बन सकता है. वहां हम मिले, वहां हमने बोला कि ऐसा क्या हो सकता है, तो उन्होंने भी बताया बिल्कुल हो सकता है, हमारे कम्युनिटी को आप सबसे ऊपर रखिए. कुलदीप जी ने बोला उनके फायदे को सबसे ऊपर रखिए, सिर्फ बिजनेस ग्रुप ना बने, कम्युनिटी एस्पेक्ट भी आना चाहिए. तो उन्होंने काफी जोर दिया और मेरे दिमाग में काफी ये बात बैठ गई, तो वो चीज रखा. उसके बाद धीरे धीरे करते, वो तकरीबन जनवरी 2017 की बात है, अप्रैल 7 को पहला इवेंट हुआ जिसमें तकरीबन 18 से 20 केपी सीईओज आए. उसमें आप भी थे राकेश जी, और तो काफी लोग आए. तो इमेजिन करिए विद इन 3 मंथ्स पहला मेजर बिजनेस कॉन्फ्रेंस होता है. उसके बाद 2017 से जहां 15 से 18 या 18 से 20 लगा लीजिए लोग थे, और आज 300 से ऊपर एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ऑल ओवर द ग्लोब से हैं, फ्रॉम लंदन, यूके, यूएस, दुबई, सिंगापुर, फ्रॉम ऑल ओवर ऑस्ट्रेलिया, हर एक जगह से हैं. एंड दे आर एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग एंड दे आर एक्टिवली हेल्पिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर. तो ये मतलब उसके बाद 2 और बड़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई, पुणे में हुई, जम्मू में हुई, आपको तो पता है. तो जो कि मीडिया ने भी काफी दिखाया, नेशनल न्यूज़पेपर्स ने दिखाया. मेरा बोलने का मतलब है राकेश जी, और तकरीबन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना बिजनेस हुआ. तकरीबन मैं बोल रहा हूँ फ्यू थाउजेंड से लेके यहाँ एक ऐसा भी बिजनेस है जिसको रेफरेंस मिली है तकरीबन 200 करोड़ की रेफरेंस मिली है, हमारे ही मेंबर ने दी है किसी और मेंबर को 200 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है. सो मैं यही बता रहा हूँ कि इट इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, इट इज वर्ल्ड. ये इसमें डिपेंड करता है आप कितना प्रोएक्टिव रहें. राकेश जी, अगर आप प्रोएक्टिव हैं तो ये आपकी खुशकिस्मती है और आपको क्रेडिट जाता है. अब आप किसी एनवायरनमेंट में कितना एक्टिव रहते हैं उतना फायदा आपको होगा. अगर आप एनवायरनमेंट मिले तब भी एक्टिव ना रहें, तो ये आप प्लेटफॉर्म को ब्लेम नहीं कर सकते. तो आपको खुद एक्टिव रहना है. मैं एक्टिव रहता हूं, आप एक्टिव रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, शिवानी जी एक्टिव रहती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिव रहते हैं, डिलीवर करते हैं, उनको वैल्यू मिलता है. सो अगर आप ग्रुप में भी हैं, आप चुपचाप अगर बैठे रहें, आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे. तो वही है, यू हैव टू. हमें तकरीबन 2 करोड़ का ईयर ऑन ईयर मेरे ख्याल से हम वो कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं. तो which is not normal, which is great, especially for a small community, for a small group which started just about 15 to 18 people. So उनके लिए it's a great achievement, and I am very sure that we are going to go great guns with support of entire community and outside people as well, जो कि इसको देख रहे हैं as a very good initiative. Thank you. अभिनव जी, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले लोटस वर्ल्ड श्रद्धांजलि देते हैं केपी स्टार्टअप्स के पूर्व नहीं है, वो मेंबर है, जो कि केपी स्टार्टअप फर्स्ट कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल फोटोग्राफर थे. उनकी बिल्कुल मृत्यु हो गई. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? वेरी सैड राकेश जी, आप भी ने भी देखा है वीर जी डोलू साहब, जो कि बहुत ही एक्टिव
कम्युनिटी सर्कल्स में, जितने भी दिल्ली एनसीआर में फंक्शंस होते थे, हर एक में वो फोटोग्राफर, काफी पैशनेट फोटोग्राफर थे, एंड ही वाज वेरी एक्टिव इन ऑल कम्युनिटी सर्कल्स। तो मतलब ये तो अब बहुत ही दिल को बहुत ही दुख हुआ जब ये, और उन्होंने केपी स्टार्टअप्स का फर्स्ट फंक्शन था, उसमें भी उन्होंने फोटोग्राफ्स बड़े पैशनेटली, एक बार बोला उनको, सर कि आप ये ले लो फोटोग्राफ्स, एंड ही वाज देयर, ही उनकी किडनी डायलिसिस चल रही थी, तो उसके बाद भी मतलब ही वाज सच एन एक्टिव पर्सन, बहुत टाइम से चल रही थी, मगर वो केयर नहीं करते थे, और वो यू नो वी रियली गिव हिम ऑल द श्रद्धांजलिस, ऑल द वी पे हिम रिस्पेक्ट्स फ्रॉम बॉटम ऑफ आवर हार्ट्स, एंड ही वाज वेरी यंग टू गो, सो वी आर वेरी सैड on his demise, and we pay him all the shraddhanjalis and all the respects. तो आगे बढ़ते हुए हम अगला आपसे प्रश्न ये पूछेंगे कि केपी स्टार्टअप्स का जो बैंडविड्थ है, नंबर ऑफ मेंबर्स, ये टोटल कितने हैं, और हाउ यू कोऑर्डिनेट द थिंग्स, डू यू हैव मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस? अभी कोविड कॉल में आप मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस कैसे कर पाते हो? बिल्कुल, अभी हमारे पास तकरीबन 300 एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये 2 व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं, और ये अभी मीटिंग्स तो अभी बिकॉज ऑफ दिस कोविड इश्यूज अभी काफी डिस्टर्ब माहौल चल रहा है, तो कॉन्फ्रेंसेस तो अभी हुई नहीं, आप जानते ही हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है बिकॉज द गवर्नमेंट देयर इज नो परमिशन, बट इतना जरूर है कि जैसे ही सिचुएशन ईज आउट होगी तो हम कॉन्फ्रेंसेस रखेंगे वापस से, जैसे कि 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई, बहुत सारे मेंबर्स हैं, विक्रम कॉल, बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि कॉन्फ्रेंसेस वापस आए, मगर बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज जो कि विच आर विदाउट आउट ऑफ आवर कंट्रोल, गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स, वी आर नॉट एबल टू डू इट, बट हम चाहेंगे कि फिर से हम रेगुलर मीटिंग्स जूम पे करें, जो हम पहले काफी पिछले साल किया था, काफी एक्टिव थे, हम रिज्यूम वो चीज करना चाहते हैं, और हमें लगता है राकेश जी, आपके चैनल के सपोर्ट से हम बहुत सारे इवेंट्स वैसे भी रख सकते हैं, वी आर वेरी इम्प्रेस्ड, जैसा आप हमें जितनी आपकी एक्सपर्टीज है, आप यू आल्सो सर्टेनली कैन contribute in any future events that Lotus World is always at the service of the KP community and the initiative which you have started. So you can try our services, and these services will be without a single penny of charge. Thank you, Rakesh ji. And so you've been always very encouraging. आपके पास कभी भी कोई इशू के साथ जाओ तो आप हर में यस बोलते हैं, आपसे नो कभी मैंने सुना नहीं। so आगे बढ़ते हुए तो मैंने ये भी सुना कि जो आप केपी स्टार्टअप्स, इज इट रेस्ट्रिक्टेड टू एनसीआर दिल्ली ओनली, और रेस्ट्रिक्टेड टू इंडिया, और इसका ग्लोबल फुटप्रिंट्स भी है? इसका ग्लोबल फुटप्रिंट है राकेश जी, कोई भी केपी कम्युनिटी, अभी तो हमने जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो केपी कम्युनिटी के लिए ही रखा है, बिकॉज वो फिर मिक्स हो जाएगा, क्योंकि इंडियन स्टार्टअप व्हाट्सएप ग्रुप अलग है, इंडियन स्टार्टअप फेसबुक ग्रुप भी अलग है, बट विच हैज बीन स्टार्टेड बाय केपी स्टार्टअप्स, तो ये केपी स्टार्टअप्स का ही सब्स्टिट्यूट है, वो एक सिस्टर है। तो केपी स्टार्टअप स्पेसिफिकली इज फॉर एवरीबॉडी ऑल अराउंड द वर्ल्ड, एनीबॉडी who's there from KP community who wants to become an entrepreneur or who's already an entrepreneur can register themselves by going to our website, and we will duly include him in that. जैसे मैंने बताया, एक separate group wannabe entrepreneurs का भी हम बनाएंगे, जिससे कि उनको ये ना हो कि यार हमें कंपनी बनानी है तभी हम उस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगर आपके पास आइडिया है, wannabe entrepreneurs है, तो हम सर्टनली उनका एक अलग ग्रुप बनाएंगे, जिसमें कि हम बड़े जितने हमारे लोग हैं जो गाइड कर सकते हैं, उनको हम उसमें डालेंगे और वो उनको गाइड करेंगे। इट विल बी अ काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम फॉर देम, so that they can progress in their business. So आगे बढ़ते हुए मैं पहले दर्शकों को इतना बता दूं कि डोनेशन के 2-3 तरीके हैं। अगर streamlabs.com का जो हमने डोनेशन का लिंक दिया हुआ है, अगर आप उस पर डोनेशन करते हो तो आपका नाम स्क्रीन पे फ्लैश होगा, और अगर यूपीआई, गूगल यूपीआई या पेपाल से डोनेशन करना चाहोगे या हमारी वेबसाइट पे जाके डोनेशन करना चाहोगे तो उसका स्क्रीन पे नाम फ्लैश नहीं होगा। सो नाउ इट्स अप टू यू। अगर आप आपका नाम फ्लैश करना चाहते हो, आप स्ट्रीमलैब्स का जो लिंक है वहां पे streamlabs.com/lotusworld2 करके एक लिंक है, वहां पे उस पे जाइए और आप डोनेशन कर सकते हो। आपका ये जो योगदान है पूरा का पूरा वाया केपी स्टार्टअप्स के कोविड वॉरियर्स के लिए उपयोग किया जाएगा। इसमें लोटस वर्ल्ड या केपी स्टार्टअप अपने पास एक भी पैनी नहीं रखेगा। आगे बढ़ते हुए राकेश जी, मैं आपसे एक चीज बोलना चाहता हूँ, सिंस आई हैव गॉट एन अपॉर्चुनिटी रिगार्डिंग दिस कोविड इशू। तो ये अभी देखा गया कि ग्रुप में भी काफी लोग हैं जिनके रिलेटिव्स कोविड से ग्रस्त हैं, और बाकी भी सिनेरियो काफी ग्रिम है, स्पेशली इन इंडिया, स्पेशली इन दिल्ली एनसीआर।
तो मैं चाहूंगा जितने भी हमारे मेंबर्स हैं या हमारी केपी कम्युनिटी ग्लोबली है, वो जितना भी हो सके हेल्प करें एक दूसरे को. वी हैव गॉट अ ग्रुप ऑफ कोविड वॉलंटियर्स, कोविड रिस्पॉन्स ग्रुप है, या बाकी भी हैं. केपी स्टार्टअप्स खुद कर रहा है. अपने अगर कुछ ना कर सकें तो ट्विटर पे रिट्वीट कीजिए जो भी पेशेंट की इश्यूज हैं, चाहे उनको कोई दवाई चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, रेमडेसिविर चाहिए, कुछ भी इंजेक्शन चाहिए, तो कुछ भी अगर वो कोई डालते हैं तो उनको रिट्वीट कीजिए, उनको शेयर कीजिए, उनको लाइक कीजिए और रेलेवेंट टैगिंग कीजिए रेलेवेंट अथॉरिटीज. बिकॉज ये एक ऐसा टाइम है जिसमें सबको एक साथ मिलके काम करना है और दूसरों को हेल्प करना है. इट इज अ वेरी बिग ग्रिम सिचुएशन एट द मोमेंट, और हम एक्सपेक्ट करते हैं सब एक साथ काम करें. थैंक यू. तो आगे बढ़ते हुए हमारे पास समय की कमी है, आधे घंटे का कार्यक्रम, उसमें से ऑलरेडी आधा घंटा हो चुका है, तो हम इस कार्यक्रम को 5 मिनट आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपसे जो वार्तालाप हुई हमने सभी टॉपिक्स पे टच नहीं किया, उस कारण ये कार्यक्रम 5 से 10 मिनट मैक्स टू मैक्स. अभिनव जी, अगला आपसे प्रश्न है, केपी स्टार्टअप्स का सीएसआर क्या है? कैसे आप सीएसआर में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हो? आपका कुछ सीएसआर मूवमेंट है कि नहीं? एक्चुअली सीएसआर नॉर्मली देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि वी आर वन इन पेन एंड ग्रीफ एंड बेसिकली हैप्पीनेस. नो, सीएसआर जैसे अभी हम हेल्प कर रहे हैं कोविड, वी आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ कोविड रिस्पॉन्स ग्रुप, जो कि प्योरली ग्रेट 24/7 volunteer service from all over the world, जो भी KPs हैं, they are doing it. तो वो हम we are actively contributing into it. We are helping all the COVID patients all around the world, जो भी जिनको भी issues हैं, especially Delhi NCR, जहाँ situation ज़्यादा grim है. ऐसे जितने भी बहुत सारे ऐसे issues होते हैं जहाँ पे हम सिर्फ business ही नहीं, हम basically क्या बोलते, सोसाइटी के इश्यूज को भी वो करते हैं, एड्रेस करते हैं. और मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हम एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प कर रहे हैं, यंग एंटरप्रेन्योर्स को, इससे बढ़कर सीएसआर क्या हो सकता है? बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. वी वांट टू मेक आवर कंट्री मोर एंटरप्रेन्योर बेसिकली माइंडेड रादर देन जॉब ओरिएंटेड, जो हम पूरा ट्राई कर रहे हैं इकोसिस्टम बनाने का. तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सीएसआर है, और भी लोगों को और भी कम्युनिटीज को ऐसा करना चाहिए. तो केपी स्टार्टअप्स सीएसआर अपना निभा रहा है राकेश जी, और आगे भी जो भी रेलेवेंट इश्यूज होंगे हम सर्टेनली उस पे वो करेंगे, मतलब जितना भी सपोर्ट कर सकें. अभिनव जी, आप केपी स्टार्टअप का जो आपने आइडिया बोला, आप इसकी एंड स्टेट, मतलब आप आज के 5 साल बाद केपी स्टार्टअप्स को कहां पे देखना चाहोगे, और क्या गोल्स क्या रहेंगे जो आप अगले 5 साल में अचीव करना चाहोगे? राकेश जी, एक सीधी बात है कि केपी स्टार्टअप्स बेसिकली जब हम इकोसिस्टम बोलते हैं तो वो एक वन स्टॉप, एक ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए जिसमें कि कोई भी wannabe entrepreneur आए, उसको गाइडेंस मिले, उसको जो भी फंडिंग है वो मिले, और उसके बाद वो रेलेवेंट जो भी गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं, या जिससे कि उनको उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने का मौका मिले, वो रजिस्ट्रेशन करें, स्टार्ट. मतलब मैं ये बता रहा हूँ, वी वांट टू बिकम ए वन रूफ for all the things that are possible for an entrepreneur. So it is just like a mall, wherein you go into a mall and you get each and everything possible under a single roof. आपको किसी दुकान में जाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बाहर, तो आपको हर एक चीज एक ही चीज के अंडर मिलनी चाहिए. ये बेसिकली जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो हम उसी चीज की बात करते हैं. अब इसमें हमें कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिले या कितना गवर्नमेंट का सपोर्ट मिल सकता है, विल बी मोर देन वेलकम. या CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री है, वो लोगों के साथ हमारा क्लोज डीलिंग है, तो वो लोग भी ऑब्वियसली दे आर ड्यूली इनवाइटिंग अस इन रेगुलर इवेंट्स ऑफ देयर्स. तो उनसे भी कितने हमें वो मिल सकती है, हेल्प मिल सकती है, एसोसिएशन मिल सकती है. CII UK, लक्ष्मी कौल जी, शी इज वेरी क्लोज टू अस एंड शी इज बीन वन ऑफ आवर गेस्ट्स, तो वो हमें काफी फॉलो कर रही हैं. सिमिलरली काफी लोग हमें हु आर very highly placed, they are following us, so they will certainly help us to create that particular ecosystem wherein a person just enters and he doesn't have to go anywhere else in terms of entrepreneurship. अभिनव जी, मेरा आपसे अगला प्रश्न ये है कि सिंस एक फैमिली की तरह इकोसिस्टम की तरह आप ट्रीट करते हो केपी स्टार्टअप्स को, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट तो होता ही होगा, तो हाउ यू डील विद द कॉन्फ्लिक्ट्स? Basically,
इनिशियली राकेश जी, होता है जब भी कोई नया ग्रुप बनता है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज होते हैं, बट स्लोली स्लोली क्या होता है कि जब व्हेन यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द गोल ऑफ द होल थिंग, दैट देयर आर नो हिडन एजेंडास, किसी के कोई हिडन एजेंडा नहीं है, इट इज सिंपली टू हेल्प द कम्युनिटी। तो जब धीरे धीरे सबको ये चीज पता लगती है कि नहीं यार, इट इज अ वेरी बेसिक हेल्प टू कम्युनिटी, देयर आर नो एजेंडाज ऑफ, तो हर एक आदमी वो चीज समझता है और कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम होते रहते हैं, स्ट्रीमलाइन हो जाता है। और इतना जरूर है, जब भी कोई नई चीज स्टार्ट होती है तो उसको एस्टेब्लिश होने में टाइम देना चाहिए। उसको टाइम लगता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। अभी मतलब विद ग्रेस ऑफ गॉड, ऑब्वियसली एवरीबडी नोज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, एंड इट इज वेरी क्लियर इन आवर various websites, social media handles, in whatever we are doing. बोलते हैं, the real measure of a person is how you act, not what you show that you are doing. So जो हमारे actions हैं, which are sufficient proof. So conflict management पहले एक बड़ा issue था, but slowly when people understood, तो there is no requirement of conflict management at the moment. और अगर कोई conflict होता भी है तो we directly call people rather than putting on WhatsApp, because WhatsApp is a very dicey medium. WhatsApp is just like a telegram. So rather than doing WhatsApp, it is better to speak to people and resolve your differences immediately. अभी तो WhatsApp वीडियो कॉल भी आ गया है, भगवान की दया से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप क्यों WhatsApp करें, आप डायरेक्टली कॉल कर लें, बात कर लें और इशू रिजॉल्व कर लें, जिसपे हम बहुत विश्वास करते हैं। तो अगर केपी कम्युनिटी में किसी को बिजनेस प्रारंभ करना है, तो आर यू ऑल्सो प्रोवाइडिंग सम फाइनेंशियल सपोर्ट which can be in the form of a loan या कुछ इंटरेस्ट फ्री लोन वगैरह, जो कि हमारे बच्चे हैं जिनमें क्षमता पूरी है, कैलिबर पूरा है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस के अभाव में वो अपने जॉब करते हैं और बिजनेस में योगदान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे जो एंटरप्रेन्योर, फ्यूचर एंटरप्रेन्योर या जो कि which can be entrepreneur provided they get that financial support. So is KP Startup also providing such facilities? We can help them reach the relevant authorities of the government who can give them loans. At the moment we are not ourselves giving loans, but as I told you, down the line we will certainly look into making an angel fund of our own, wherein we will see ki whether it is a scalable idea and whether we can do the investment, because उसमें एक percentage basis पे होता है, share basis पे, कि अगर आपका scalable idea है तो कितने percentage, कितने shares होंगे, based on that you actually purchase those shares and then there is an investment, because investment without purchasing of shares is not possible. तो ये हम आगे जाके down the line करेंगे, but in the meanwhile जिसको भी जरूरत है किसी भी funding की, we can help them reach the right quarters of the government who can help them in fact to actually get these SME loans. चाहे वो हेक्साफिन ही क्यों ना हो, हेक्साफिन संजीव कपूर जी का है, वो SME loans, तो वो भी काफी हमारे ग्रुप में मेंबर है जो हेल्प। तो मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि एक पैकेज रहता है, स्टार्टअप पैकेज, जैसे कि अगर किसी को कंपनी प्रारंभ करनी है, पैसा भी है, सब कुछ है, लेकिन प्रोसेस पता नहीं है, कौन से सही टूल उपयोग करने हैं या यूज करने हैं, या कौन से सही सॉफ्टवेयर खरीदने हैं, बिकॉज तो उसके लिए डू यू हैव some guidance or some document or some video which will tell कि अगर आपको बिजनेस चालू प्रारंभ करना है, सबसे सस्ता HR का सॉफ्टवेयर कौन सा है, सबसे अच्छा अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर कौन सा है, सबसे हाउ टू गो फॉर ROC, हाउ टू गेट GST, क्योंकि आपको पता है GST बड़े सस्ते में अप्लाई होता है, लेकिन अगर आप किसी CA वगैरह के पास जाओगे वो आपको हजारों रुपए का फीस चार्ज करता है खाली एक GST अप्लाई करने के लिए, जो कि आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हो। एक SME आधार नंबर रहता है, MSME आधार, जो ऑनलाइन में अप्लाई होता है, और मेरे एक दोस्त को उसके CA ने उसका 5,000 रुपए चार्ज किया था। तो जो कि मैं ये बता सकता हूँ, अगर हमारा केपी स्टार्टअप डू हैव ए ऑनबोर्डिंग, बिजनेस ऑनबोर्डिंग दिस पैकेज, जो कि जिसको भी करना है वो आपके पास आए और आप वो पैकेज उसको दो, भैया ये प्रोसेस है, ऐसे करना है, किसमें ये का रिक्वायरमेंट है, किसमें तुम अगर इफ यू वांट टू सेव मनी यू कैन प्रोक्योर थिंग्स योरसेल्फ। या राकेश जी, हमारे पास ऐसे ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट्स जो आपने बताया वो डॉक्यूमेंट हैं, मगर वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट अगर कोई करता है तो वो हम वी कैन इजीली शेयर दोस डॉक्यूमेंट्स, बट वी डोंट ऑब्वियसली गिव इट ओपनली अनलेस एंड अनटिल समबडी स्पेसिफिकली आस्क्स अबाउट इट। तो वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, and we have sourced it from a very credible institution,
तो हमारे पास ये ऑनबोर्डिंग डॉक्यूमेंट सर्टेनली हमारे पास हैं, बट बेस्ड ऑन रिक्वेस्ट वी कैन शेयर. So is it possible sometimes some member of KP Startup will come to our studio and discuss on the onboarding process, क्या 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 रहता है और कैसे होता है? श्योरली राकेश जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और ये सर्टेनली वी विल ट्राई एज सून एज पॉसिबल ऑनबोर्डिंग, क्योंकि ये दिस इज समथिंग व्हिच एवरीबॉडी वुड बी लुकिंग फॉरवर्ड टू, कि कैसे करना होता है, कैसे ऑनबोर्डिंग करनी होती है. इफ यू वांट टू गेट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप वी विल सर्टेनली प्लान दिस. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. इट्स एंड वी विल सर्टेनली मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि वन ऑफ माय फ्रेंड व्हेन ही स्टार्टेड बिजनेस ही वाज गोइंग फॉर वन अकाउंटिंग टूल एबीसी, आई वोंट से द नेम. तो उसका चार्ज 20,000 रुपए पर ईयर था. तो उसके किसी दोस्त ने बोला कि भैया XYZ यूज कर, सेम फीचर्स है, 3,000 रुपए पर ईयर. बट XYZ टूल यूज करने से 3,000 रुपए पर मंथ, एंड ABC अगर यूज करता तो 20,000 रुपए पर मंथ. सो यहाँ पे ये होता है नॉलेज, किसने किसको यूज किया है. अगर इफ यू हैव नॉलेज सो लेट्स डॉक्यूमेंट इट, लेट्स एब्सोल्युटली. एमसीए वेबसाइट राकेश जी, वैसे अगर आप देखा जाए ना, एमसीए की वेबसाइट काफी इफेक्टिव है. मैं भी यूज करता हूँ. तो एमसीए में देयर आर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड यू कैन इट अ सिंगल विंडो पोर्टल आल्सो. एंड उसमें जो फॉर्म्स हैं बेसिकली स्पाइस फॉर्म्स उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया है. तो देयर इज हार्डली वन फॉर्म नाउ यू नो फॉर बेसिकली registering your company. So अगर आप MCA पोर्टल में भी जाएं, गूगल करें MCA पोर्टल में, आपको काफी हेल्प मिल जाएगी. बट अदरवाइज ऑल्सो अगर आपके और वहां पे बड़े वेरी रीजनेबल प्राइसेस पे, यू डोंट हैव टू गो थ्रू लॉट ऑफ, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू द. मेरा अगला और आई होप लास्ट क्वेश्चन इस प्रोग्राम का, मेरे ख्याल से हो गया, लास्ट क्वेश्चन ही होगा. should I go for a job and become a professional or should I become an entrepreneur? इस प्रश्न का उत्तर एक पर्सन वो कैसे ढूंढेगा इसका उत्तर, क्योंकि सब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा. he can get the money, he can get the investment, start a business also, but he's confused, क्या करूं. ये पूरा आपकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है, आपके पैशन पे डिपेंड करता है, आपका मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है. इट इज नॉट अ वेरी इजी क्वेश्चन टू आंसर. नंबर वन ये है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट एट द टाइम. अगर आप रियली इफ यू रिक्वायर फास्ट मनी बिकॉज ऑफ सम डिपेंडेंसीज या बहुत आपकी जरूरतमंद है, तो सर्टनली आपको जॉब करना चाहिए इमीडिएटली. और मगर फिर भी अगर आपका पैशन है कि आप बिजनेस करें, तो आपको वो आग जली रखनी चाहिए. और आपको जब आपके पास सफिशिएंट कैपिटल आ जाए, जब आपके अर्जेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी हो जाएं, तो आपको इमीडिएटली ऑन बोर्ड कर लेना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ. टेक ऑल पॉसिबल हेल्प, बी अ पार्ट ऑफ केपी स्टार्टअप्स एंड ऑल अदर इंस्टीट्यूशंस जहां पे आपको काफी मदद मिले, वो आपको करना चाहिए. मगर अगर आपको अभी ज्वाइन, अगर आपका पैशन है एंड यू वांट टू इमीडिएट सो मेरा सिर्फ इसका इतना ही सिंपल आंसर है, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तभी आप एंटरप्रेन्योर बनिए. अगर आप लोगों का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं कि लोग कर रहे हैं तो मैं करूंगा, प्लीज ऐसा मत कीजिए गलती से. उसका एक रीजन है, इट इज अ वेरी लॉन्ग पेनस्टेकिंग जर्नी. अनलेस यू रियली हैव पैशन टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, only then become an entrepreneur, because you will have to hear a lot, you will have to face a lot of troubles while on the way, and unless and until you have a great passion towards it, आप फेल हो जाएंगे. और इसमें फेलियर्स काफी आएंगे, और वो फेलियर स्टेपिंग स्टोन होगा सक्सेस की तरफ. अगर आपने अपना वो रखा, अगर आपने हिम्मत रखी, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, और बहुत सारे फेलियर्स के बाद होंगे. तो ये आप ध्यान में रखिए. अगर आप एक सिंपल जॉब करना चाहते हैं, एक सिंपल नौकरी, तो फिर ठीक है, अगर आपका सिंपल एम है पैसा कमाना. बट अगर आप कुछ ज्यादा बड़ा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं सोसाइटी को, और आप धक्के खाने को मंजूर हैं, पेन लेने को मंजूर, नो पेन नो गेन, अगर आप पेन लेना चाहेंगे, कुछ इफेक्ट करना चाहेंगे सोसाइटी को, तब आप एंटरप्रेन्योर बनिए. आपके लिए बहुत हेल्प आपको मिल जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं होगी. मगर आपको खुद सोचना है कि आप क्या चाहते हो एट द मोमेंट. बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू नो. इसी प्रश्न का एक्सटेंशन है, एक प्रोफेशनल, तो मैंने पहले आपको बोला था एक फ्रेश ग्रेजुएट है, ही इज कंफ्यूज्ड नाउ माय क्वेश्चन इज, एक प्रोफेशनल, he is confused, should he quit the job and start a business or should he continue both, or should he not think about the entrepreneurship. उसके दिल में ललक है, उसके दिल में चाह है एंटरप्रेन्योर बनने का, लेकिन कुछ
he is unable to take the risk, तो उस केस में वो क्या करे, where he is totally confused or in dilemma whether to completely quit the job or let do both the things simultaneously. मैं इतना बोलना चाहूंगा राकेश जी, अगर एज ए प्रोफेशनल अगर आपके दिमाग में है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप पे जाना चाहिए, मुझे लगता है एंटरप्रेन्योरशिप जाना चाहिए. यू नीड टू टेक ए डिसीजन. और ये एक ऐसी चीज है जिसमें कि देयर आर नो हाफ मेजर्स. अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में जाओगे तो आपको फुल टाइम देना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो वो जो पार्टली अगर आप काम करोगे तो वो सक्सेस में कन्वर्ट बहुत कम ऐसा होता है कि होगा. So you have to be fully dedicated towards that idea. रिस्क एलिमेंट है, मगर वो रिस्क एलिमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है. क्योंकि जब तक आप पानी में सर को नहीं डालोगे तब तक आप स्विमिंग करना नहीं सीखोगे, क्योंकि आप तब तक तड़पोगे नहीं और सीखोगे नहीं. अगर आपने अपना सेफ्टी नेट रखा तो आप थोड़ा भी दिक्कत होगी आप पीछे हो जाओ, और वो नहीं चाहते. दैट इज नॉट समथिंग विच इज रेलेवेंट और रिक्वायर्ड. आपको डूबना ही है. आप डूबोगे तभी आप बचने की कोशिश करोगे, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे, तभी आप सीखोगे कि स्विमिंग कैसे करना है. नहीं तो अगर आपने हर समय अपने साथ एक वो रखा, एक टब रखी, या जिसको बोलते हैं कि स्विमिंग से वो डूबने से बचने के लिए, तो आप हर समय थोड़ी भी दिक्कत होगी आप क्लिंग करेंगे. तो इसमें रिस्क इनफ टू सक्सीड. अगर आप रिस्क इनफ लेंगे तभी सक्सेस मिलेगी. अगर आप रिस्क इनफ नहीं लेंगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी. तो आपको डुबकी तो एक बार लगानी ही पड़ेगी. बहुत ही आपने जो पानी और स्विमिंग का एग्जांपल दिया है, ऑसम एग्जांपल. और इससे मेरे ख्याल से हमारे श्रोताओं को पसंद आ गया होगा कि पार्ट टाइम एंटरप्रेन्योरशिप से बाहर आके आप इधर यू बिकम ए फुल टाइम एंटरप्रेन्योर, नहीं तो आप प्रोफेशनल ही बनिए, उसी में आपका भला है. तो इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले अभिनव जी, लोटस वर्ल्ड के बिहाफ पे मैं राकेश गंजू आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं. एक रविवार के दिन, वो भी रविवार का दिन इतना इम्पोर्टेंट रहता है कि हम सबको अपनी फैमिली के साथ समय गुजारना होता है. आपने उस समय अपने समय के में से एक इम्पोर्टेंट क्षण, इम्पोर्टेंट पल आपने निकाला और हमें वो दिया, और हमसे की, हमारे द्वारा हमारे श्रोताओं से बात की, और केपी स्टार्टअप, B2B नेटवर्किंग वगैरह, इन सब टॉपिक्स पे आप हमसे बात की. समय कम था, टॉपिक्स बहुत ज्यादा हैं. जो ये डिस्कशन है B2B नेटवर्किंग, ये एंडलेस टॉपिक है. इसको आधे घंटे में या पौने घंटे में हम समेटना बहुत ही मुश्किल है. स्टिल वी ट्राइड टू आस्क यू ऑल द क्वेश्चंस. लेकिन जो टॉपिक्स हमने आज मिस किए हैं, तो मैं श्रोताओं से, अपने दर्शकों से निवेदन करता हूं, अगर आपको लगता है कि हमने कोई टॉपिक आज मिस किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए कि ये टॉपिक हमने मिस किया. हम उन टॉपिक पे अभिनव जी या समवन एल्स फ्रॉम द केपी स्टार्टअप्स को अपने कार्यक्रम में दोबारा बुलाएंगे और उन टॉपिक्स पे दोबारा बात करेंगे. थैंक्स अ लॉट राकेश जी. अगर आपको अभिनव जी या केपी स्टार्टअप से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, आप केपी स्टार्टअप्स की वेबसाइट पे जाइए, kpstartup.org उनकी वेबसाइट है, उस पे जाइए और आपको इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी वहां से उपलब्ध होगी. साथ ही में एक लास्ट और लीस्ट में आपको फिर से निवेदन करता हूं कि आज हमने एक डोनेशन का कार्यक्रम भी प्रारंभ किया है. इस तहत जो भी आज आप हमें डोनेशन दोगे उसका 100% जो पोर्शन है वो केपी स्टार्टअप द्वारा वाया केपी स्टार्टअप कोविड वॉरियर के लिए उपयोग किया जाएगा. तो यहाँ पे और एक लास्ट टाइम मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अगर आप हमारी चैनल पे नए, अगर आप हमारे यूट्यूब पे देख रहे हो और हमारे चैनल पे नए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में बेल का आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कीजिए. और अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें. इस वीडियो को लाइक करके और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर फॉरवर्ड कीजिए. On that note, let me say thank you to all and close this कार्यक्रम. मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ. जय हिंद. जय हिंद. थैंक यू.